सर, सोशल मीडिया में जैसे कि कांग्रेस जनता पार्टी की जो चर्चे हो रहे हैं वो क्या मानते हैं आप? कुछ नहीं है, ये एक शोषा है। देशभक्त आदमी वो देश के हिसाब से पहले सोचता है, वो ओछी बातें कहने से बचता है। उनको ये पता नहीं है कि ये जो समस्या आई है इसका कारण हमारी सरकार, हमारा देश नहीं है। इसका कारण अमेरिका ईरान का जो युद्ध है या जिस प्रकार का तनाव है उसमें तेल की आपूर्ति वहाँ से नहीं हो रही, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। कल हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के घर आग लग गई थी। हालांकि 20 से 25 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ और उसी मामले पर हालचाल जानने के लिए आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। ये देख लीजिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के घर के सामने की तस्वीरें आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। खट्टर साहब ने पूरे घर का मुआयना किया और जाना कि आखिर कितना नुकसान हुआ है इस आगजनी से। तमाम मुद्दों पर बात भी मीडिया वालों से की। उनसे जब पूछा गया कि जो कांग्रेस पार्टी अभी जो पैदा हुई है उसके बारे में उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सोचा है और देश का युवा जो है इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला। जब डीजल और पेट्रोल की महंगाई के ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें देश का कोई भी रोल नहीं है। अमेरिका और ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसके बाद में जो तेल के रेट बढ़े हैं उस वजह से ये समस्या आ रही है। तो आम नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर वो इस टाइम पे कम खर्चा करेगा, बचत करके चलेगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था बनी रहेगी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से बातें की और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के घर के सामने की। चलिए, उन्होंने जो मीडिया के सामने बातें की, चलिए आपको भी सुनवा देते हैं कि आखिर खट्टर साहब ने मीडिया के सामने क्या क्या कहा। विपक्ष जो है लगातार महंगाई और पेट्रोल पर जो है प्रदर्शन करता जा रहा है, जिस तरह से जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में चौथी बार आज जो अनाउंस हुआ है। देशभक्त आदमी वो देश के हिसाब से पहले सोचता है, वो ओछी बातें कहने से बचता है। उनको ये पता नहीं है कि ये जो समस्या आई है इसका कारण हमारी सरकार, हमारा देश नहीं है। इसका कारण अमेरिका ईरान का जो युद्ध है या जिस प्रकार का तनाव है उसमें तेल की आपूर्ति वहाँ से नहीं हो रही, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ देशों ने तो अपनी जो वर्तमान कीमत थी उसको डबल तक किया है और हमारे यहाँ तो बहुत सहज, हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मोदी जी ने अपील भी की है कि तेल की खपत यानी उसकी जो आवश्यकता है कम करो, उसका उपयोग कम करो, गाड़ियाँ कम चलनी चाहिए। जहाँ गाड़ियाँ चलते हैं वहाँ यानी पूलिंग करके, शेयरिंग करके गाड़ी चलाएं और कुछ लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, बसों का उपयोग करें, वरना ट्रेन का करें, मेट्रो का करें। जहाँ जो साधन है या इकट्ठी गाड़ियाँ चलती तो आप उसमें शेयरिंग करके आएँ। और बहुत लोगों ने माना भी है इसको, सब बड़े नेताओं ने भी अपने काफ़िले कम कर दिए हैं। ऑफिस में भी एक सप्ताह में एक दिन वर्क फ्रॉम होम ये भी इसीलिए लागू किया है कि कुछ गाड़ियाँ कम चलें, तो उसका असर बहुत यानी हो रहा है, लाभ मिल रहा है। जहाँ तक मूल्य वृद्धि की बात है, बहुत माइनर धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि इसलिए कि कभी भी वहाँ की अगर लड़ाई का जो स्वरूप है वो समाप्त होता है और ये सुविधा मिलती है तो फिर ओरिजिनल रेट पर आ सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ स्थिति ठीक नहीं हुई तो मूल्य वृद्धि के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ये मूल्य वृद्धि कोई शौक से नहीं हो रही, मूल्य वृद्धि का कोई इलाज भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है जितने दिन का है उतना ही है। बाज़ार में जो चीज़ मिलेगी अगर उसमें जनता को सहयोग करने के लिए नहीं कहा जाएगा तो फिर उसका असर सरकारी बजट पर जाएगा। बजट एक जगह खर्च होगा तो दूसरी जगह रुक जाएगा, फिर 4 चीज़ें और कम पड़ जाएंगी। इसलिए सम्यक विचार करके ये सारी चीज़ों का फैसला लिया जाता है। ये विचार जो आलोचना करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर थोड़ा बढ़ाने से जनता उसको सहन कर सकती है या अपनी खपत को कम कर सकती है, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है, ये दुनिया के 2 देशों के बीच में जो लड़ाई है उसका परिणाम। हरियाणा में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि बीजेपी उसके सारे वोट काट लेगी, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। ये आरोप बहुत प्रदेशों में लगा चुके हैं और जहाँ लगा रहे हैं वहाँ फेल हो रहे हैं और लगाएंगे तो और ज़्यादा पीछे जाएंगे। सर, सोशल मीडिया में जैसे कि कांग्रेस जनता पार्टी की जो चर्चे हो रहे हैं वो क्या मानते हैं आप? कुछ नहीं है, ये एक शोषा है और ये शोषा पैदा करने वाले लोग एक अनार्किज्म पैदा करना चाहते हैं। इसमें हमारे देश का युवा बिल्कुल नहीं आएगा। देश की जनता समझदार है और अल्टीमेटली उनको पटकनी खानी पड़ेगी। तो एक शोषा छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है इसका। चलिए, क्या तैयारियां है, किस तरह से काम